सीता और गीता नाम की दो जुड़वा अनाथ बहनें अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सीता गीता के माता पिता नहीं थे, बचपन में ही वे दोनों गुजर गए थे। तब से सीता गीता अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी। पर उन बेचारी अनाथ बच्चियों की चाची चंचला बहुत ही बुरी थी। वो उन दोनों को बिल्कुल नौकरानियों की तरह ही रखती थी। कहाँ रह गई दोनों? कितनी देर की बाजार से सामान लेने गई हुई हो, अब आ रही हो? चाची, रास्ते में तेज बारिश हो गई थी, इसलिए देर हो गई। ये चीनी गीली कैसे हुई? जरूर बारिश में थैली भिगोई होगी। चाची, राशन वाले भैया ने जो चीनी की थैली दी थी ना, वो फटी हुई थी, हमें पता नहीं चला, तभी चीनी में पानी चला गया। हमें माफ कर दो चाची। आज तुम दोनों की खैर नहीं, तुमने इतना नुकसान कर दिया। तुम्हारे माँ बाप हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए तुम्हें दुनिया में छोड़ गए, खुद तो ऊपर चले गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। चंचला, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेचारी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो, थोड़ा भगवान से तो डरो। अब तुम क्या चाहते हो? मैं मायके चली जाऊं? एक बार चली गई ना तो लौट कर नहीं आऊंगी, फिर ढूंढते रहना दूसरी। चंचला सीता गीता पर हमेशा ही हाथ उठाती रहती थी, जिस कारण वे दोनों बच्चियां रात के अंधेरे में सुबह सुबह कर रोती थी। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का विचार किया। गीता, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चाची बहुत मारती है। हाँ, हाँ सीता, तू ठीक कह रही है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। सीता और गीता रात के अंधेरे में घर से निकल गई और चलते चलते एक पेड़ के पास रुक गई और उसी पेड़ के चबूतरे पर सो गई। अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा सड़क पर लोग गुजर रहे हैं। बहुत से ठेले वाले वहाँ पर खड़े हैं। सीता, बहुत भूख लगी है, चल हम कुछ खाते हैं। पर गीता, हमारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसों के हमें कोई भी खाने को कुछ नहीं देगा। एक बार पूछते हैं ना, शायद कोई दे दे। ठीक है, चलो। भैया, आपके ठेले से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम दोनों के पास पैसे हैं? अरे देखो देखो, दोनों बहनें एक शक्ल की हैं, लगता है जुड़वा है। हाँ बिल्कुल, और लगता है दोनों अनाथ हैं। भैया, पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मुफ्त में तुम्हें क्या मिलेगा? पैसे लाओ तभी कुछ खाने को मिलेगा। ठेले वाला अभी दोनों को डांट ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति वहाँ आता है। भीमा, इन बच्चियों को एक एक पराठा बना कर दे, मैं पैसे दे दूंगा। शुक्रिया अंकल। तुम दोनों कौन हो बेटा? अंकल, मेरा नाम सीता है और ये मेरी छोटी बहन गीता। हमारी चाची हमें बहुत मारती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? हमारे माँ बापू नहीं है अंकल, हम बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अच्छा भीमा, तेरे पास अभी नूडल्स के कितने पैकेट बचे हैं? 20 पैकेट और दे जाओ। बच्चों आओ, तुम मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ, ऐसे अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। सीता और गीता उस व्यक्ति के साथ ऑटो में बैठ जाती है। उस व्यक्ति का नाम राजेश था। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर नूडल्स बनाने का काम करता था और नूडल्स के पैकेट बाजार में ठेले और रेस्टोरेंट वालों को सप्लाई करता था। सीता और गीता राजेश के साथ बातें कर रही थी, तभी राजेश के सीने में दर्द उठने लगा। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो? लगता है इनके दिल में दर्द उठा है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो चलो अंकल, जल्दी से इन अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। सीता गीता ऑटो वाले के साथ राजेश को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। ऑटो वाला राजेश को जानता था। वो राजेश की पत्नी को फोन करता है। वो भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। कुछ घंटों के बाद राजेश को होश आता है। राजेश को डॉक्टर हार्ट में दिक्कत बताते हैं। राजेश सीता और गीता को पत्नी से मिलवाता है। अब कैसा लग रहा है जी? मैं ठीक हूँ संध्या, चिंता मत करो, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। बाकी इन बच्चियों से मिलो, ये सीता गीता है। इधर आओ बेटा। ये दोनों बच्चियां तो देखने में बिल्कुल एक सी शक्ल की हैं। तुम दोनों जुड़वा हो? जी आंटी, मेरा नाम सीता है और ये गीता। अगले दिन डॉक्टर राजेश को छुट्टी दे देते हैं, पर पूरा आराम करने के लिए कहते हैं। राजेश को अपने काम की चिंता थी। वो परेशान था कि काम कैसे होगा। संध्या, माल बनाना, ले जाना, सब दुकानों पर डिलीवरी करना, ये सारे काम कैसे होंगे? सुनो, आपकी तबीयत पहले जरूरी है, पहले ठीक हो जाओ, तब तक हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। अंकल, आप चिंता मत करो, हम आंटी के साथ हैं, हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अंकल, आप आराम करो,
हम आंटी के साथ आपके नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। संध्या नूडल्स बनाती और संध्या सीता और गीता के साथ दुकानों और ठेलों पर नूडल्स के ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाने लगी। एक दिन सीता संध्या से बोली, आंटी जब हम नूडल्स के पैकेट तैयार कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपना ही नूडल्स का एक स्टॉल खोलें। इससे कमाई ज्यादा होगी और हमारे खुद के बनाए हुए तरह तरह के नूडल्स बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं हम। ये आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। क्या तो तुम ठीक रही हो राजेश, मैं सोच रही हूँ सीता और गीता ठीक कह रही हैं। हम खुद के नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं ना, शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए। ठीक है संध्या, पर बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हें सुबह उठकर सारी तैयारी करनी पड़ेगी। स्टॉल पर सारा दिन खड़े होकर नूडल्स बेचने होंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? मुझे बस आपका साथ चाहिए और फिर मेरे साथ सीता और गीता जैसी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो हैं। और फिर संध्या ने सीता और गीता के साथ मिलकर अपने ही बनाए नूडल्स को तैयार करके बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर ले लिया। सीता और गीता जुड़वा बहनें थी। लोग जब उन दोनों को स्टॉल पर संध्या के साथ नूडल्स बनाते देखते तो आश्चर्यचकित होते और वो स्पेशली उनके स्टॉल पर नूडल्स खाने जरूर आते। धीरे धीरे ग्राहक उनके स्टॉल पर बढ़ने लगे और संध्या के नूडल्स स्टॉल की अच्छी कमाई होने लगी। संध्या, सीता और गीता दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बनकर आई हैं। सचमुच तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत लकी हो। राजेश की तबीयत में सुधार आ जाता है। अब वो नूडल्स के पैकेट की सप्लाई के साथ साथ अपने स्टॉल पर भी नूडल्स बनाने में संध्या और सीता गीता की मदद करने लगा और वो सफलता को छूने लगा। एक दिन सीता गीता के चाचा ने उन्हें नूडल्स स्टॉल पर देख लिया। सीता, गीता, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा। मेरी बच्चियों, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? चाचा, हम चाची से मिले और दुख नहीं झेल सकती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। और चाचा, अब तो हमें माता पिता के रूप में अंकल आंटी भी मिल गए हैं। अब हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब यही हमारे लिए सब कुछ है। सीता गीता की ये बात सुनकर राजेश और संध्या उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर उन अनाथ बच्चियों को माता पिता के रूप में राजेश और संध्या जो मिल गए थे और फिर बच्चियों को आशीर्वाद देकर उनका चाचा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शहर से दूर एक चंपानगर नामक गांव था। इस चंपानगर नाम के पीछे बहुत ही भूतिया घटना है। शहर से दूर होने के कारण यहाँ दुकान यातायात की बड़ी समस्या थी। कोई भी जरूरी सामान लेने जाना हो तो सीधा शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में चंपा अपनी छोटी बहन चमेली और बाबा के साथ रहती थी। अच्छा बेटा, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ। कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम दोनों घर का ख्याल रखना। बाबा, मेरे लिए शहर से चाट पकौड़ी लाना और मेरे लिए समोसे और पानी पूरी। अच्छा अच्छा, लेते आऊंगा। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? और कुछ जरूरत हो तो रामू चाचा के घर चले जाना है? जी बाबा। अच्छा, मैं चलता हूँ। चंपा और चमेली बाबा को दरवाजे से विदा करते हैं। दीदी, हम चाट खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा। कुछ दिनों बाद चंपा और चमेली के बाबा अपने शहर का काम निपटाकर गांव वापस आ जाते हैं और साथ में दोनों के लिए पानी पूरी और चाट भी लाते हैं। चमेली बाबा को देखकर बहुत खुश होती है। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा बाबा, क्या आप हमारे लिए पानी पूरी और चाट लाए हैं? हाँ हाँ बेटा, अब मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारी पानी पूरी और कचौड़ियाँ लाया हूँ। चंपा और चमेली बड़े मजे से बाबा के चाट और पानी पूरी खाते हैं। चमेली पानी पूरी का आनंद उठाते हुए कहती है, काश हमारे गांव में कोई पानी पूरी वाला होता तो कितना मजा आता। हाँ चमेली, फिर तो हम रोज पानी पूरी खाते। कुछ दिनों बाद गांव के छोर में मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर का ठेला दिखाई देता है, जो सभी को फ्री में पानी पूरी खिलाता है। गांव में नए नए पानी पूरी सेंटर खुलने और फ्री में पानी पूरी मिलने के कारण सभी लोग वहां जाते हैं और फ्री में मिल रहा पानी पूरी और चाट का खूब आनंद उठाते हैं और मोहन की तारीफ करते हैं। वाह भैया, मजा आ गया।
क्या पानी पूरी बनाते हो, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। अरे कहाँ, ये सब तो आपकी मेहरबानी है और लोगों का पेट भरना मेरा पेशा। हाँ भैया, बड़ा मजा आ गया। बरसों बाद आज इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी जगी है। और खाइए, चाट भी खाइए, सब कुछ फ्री है यहाँ। मोहन की मुफ्त और स्वादिष्ट पानी पूरी की चर्चा सारे गांव में थी। चमेली भी मोहन पानी पूरी सेंटर गांव में खुलने और उसके स्वादिष्ट होने की चर्चा सुन रही थी। वो दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई। बाबा बाबा, हमारे गांव में एक नया पानी पूरी वाला आया है। वो सबको फ्री में पानी पूरी खिलाता है। लोग कहते हैं उसकी पानी पूरी बड़ी स्वादिष्ट है। हमें भी उसकी पानी पूरी खाने चलना चाहिए। क्या, मुफ्त में? हाँ दीदी, तो सभी को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाता है। अरे ये तो गजब हो गया। हम कल ही बात कर रहे थे कि काश गांव में कोई पानी पूरी वाला होता, और आज वो बात सच हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम कल ही चलेंगे। जी बाबा। अगले ही दिन से मोहन पानी पूरी सेंटर में भीड़ बढ़ने लगती है। गांव के सभी लोग मोहन की पानी पूरी और चाट चखना चाहते हैं। ठेले के चारों तरफ ग्राहक खड़े पानी पूरी और चाट का आनंद लेते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। मोहन भाई, मजा आ गया। वाह वाह, खाइए, खूब खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। कितना अजीब जलजीरा है, लगता है पीते रहो। आहा, शुक्रिया, और लीजिए। वाह, मोहन काका जैसी पानी पूरी कभी नहीं खाई। कुछ ही दिनों में मोहन के मुफ्त में पानी पूरी के चर्चे सारे गांव में थे। अगले दिन चमेली बाबा के साथ पानी पूरी खाने के लिए तैयार थी। अरे चंपा कहाँ है? उसे पानी पूरी खाने नहीं चलना? चंपा रसोई में कुछ काम कर रही थी, वहीं से आवाज आई। नहीं बाबा, मुझे थोड़ा काम है। आप मेरे लिए पानी पूरी पैक करा कर ले आना, मैं यही खा लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ले आऊंगी। दोनों पानी पूरी खाने चल देते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि वहाँ काफी भीड़ है। बहुत से लोग पानी पूरी खा रहे हैं, जिसे देख बाबा और चमेली बहुत प्रसन्न हुए। दोनों मोहन के पास गए। मोहन, अब तुम्हारी पानी पूरी और चाट के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। जरा हमें भी चखाओ, हम भी तो देखें तुम्हारी पानी पूरी कैसी है। चमेली बड़ी खुश थी। अरे आइए, आओ बेटा आओ, ये लो खाओ, खूब खाओ और मजे करो। है सब फ्री में है, पेट भर के खाओ, ये लो। बाबा और चमेली दोनों पानी पूरी खाते हैं और उसके स्वाद में खो जाते हैं। वाह मोहन वाह, जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही पाया। आहा, कितनी स्वादिष्ट पानी पूरी है। वाह, मजा ही आ गया। वाह मोहन काका, मजा आ गया। लोग सच कहते हैं। इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी तो आज तक न खाई थी। थोड़ा जलजीरा और मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, ये लो और खाओ, लो। चमेली और बाबा दोनों पेट भरकर पानी पूरी खाते हैं। काका, आज तो मजा आ गया। कल फिर आऊंगी। बिल्कुल बेटा, जरूर आना है, बिल्कुल आना। अच्छा मोहन, एक प्लेट पानी पूरी पैक कर दो। बाबा और चमेली चंपा के लिए पानी पूरी पैक करा कर घर ले आते हैं। चंपा उन्हें घर के करीब आते देख बहुत खुश होती है, लेकिन घर के नजदीक पहुंचते ही उनकी पानी पूरी की थैली को कुत्ते छीन कर ले जाते हैं। ये देखकर चंपा बड़ी निराश होती है। तुम निराश मत हो चंपा, हम कल फिर से पानी पूरी खाने चलेंगे। चंपा खुश हो जाती है। उस रात बाबा और चमेली के पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कैसे भी उस रात उन्हें नींद आ जाती है। सुबह होती है तो चंपा को कराहने की आवाज सुनाई देती है।
उठकर देखती है तो दो बूढ़े व्यक्ति उसके बाबा और उसकी बहन की जगह लेटे हुए थे। ये मुझे क्या हो गया? दूसरा बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। सामने बूढ़ी दादी और बूढ़े व्यक्ति को देख वो अचंभित हो जाती है। अरे दादी, आप कौन है और यहाँ कैसे? और मेरी छोटी बहन चमेली और बाबा कहाँ हैं? अरे दीदी, मैं चमेली ही हूँ, आपकी छोटी बहन चमेली। पता नहीं कैसे मैं बूढ़ी हो गई। चमेली, तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता दीदी, कल रात तक तो मैं और बाबा ठीक थे, लेकिन आज सुबह होते ही मैं और बाबा चमेली रोने लगती है। चंपा भागकर बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं और दर्द के मारे करा रहे हैं। हर तरफ चीखें और पुकार थी। चंपा दौड़कर रामू चाचा के घर जाती है। वो भी बूढ़े हो चुके थे। रामू चाचा आप कहाँ हैं? खटिया में पड़े रामू चाचा की आवाज सुनाई दी। बेटा, मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ रामू चाचा, पर ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग बूढ़े कैसे हो गए? पता नहीं बेटा, कल तक तो सब बढ़िया था। जब से मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर की पानी पूरी खाई है, तब से पेट कुछ खराब रहने लगा। और आज सुबह उठा तो पूरा गांव बूढ़ा हो चुका था, और मैं भी। चंपा को लगा जरूर इसमें मोहन पानी पूरी वाले का ही हाथ है, वरना कोई चाट और पानी पूरी फ्री में क्यों खिलाता। रात होने पर चंपा छुपकर मोहन के ठेले के पास जाती है तो वहाँ मोहन दिखाई देता है। वो जोर जोर से हंस रहा था। ये पानी पूरी नहीं, मेरे रसायन का कमाल था। अब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। चंपा चुपके चुपके ये सब देख और सुन रही होती है। अच्छा, तो ये बात है। मोहन खुशी में इतना पागल हो गया कि उसका रसायन का डिब्बा उसके ठेले से नीचे गिर गया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और वो अपना ठेला लेकर वहाँ से चला गया। चंपा उस रसायन के डिब्बे को उठाकर घर ले आती है। अगले दिन चंपा बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और मोहन के पास जाती है। मोहन काका, मुझे भी पानी पूरी खिला दो। चंपा को देख मोहन सोच में पड़ जाता है। अरे, ये लड़की कैसे बच गई? कोई बात नहीं, आज इसकी भी उम्र छीन लूंगा। अरे बेटा, आओ आओ, आओ तुम भी खाओ, ये लो है। पर एक शर्त है, आप इतने दिनों से हमें फ्री में पानी पूरी और चाट खिला रहे हो, इसलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये लीजिए, पहले आप मेरे हाथों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाइए, तभी मैं पानी पूरी खाऊंगी। चंपा सारे व्यंजन मोहन को दिखाती है। मोहन इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी खा लेता हूँ। जैसे ही मोहन खाना खत्म करता है, वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? चंपा हंसती है। वही जो तुमने गांव वालों के साथ किया। खुद का रसायन खुद चख कर कैसा लग रहा है भूतिया पानी पूरी वाले? मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है जब तुमने पूरे गांव को फ्री में पानी पूरी खिलाई। पानी पूरी वाला धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अरे मेरा रसायन कहाँ गया? मेरा रसायन कहाँ गया? तुम्हारा रसायन? तुम्हारा सारा रसायन इन्हीं स्वादिष्ट पकवानों के साथ तुम्हारे पेट में है। और वो भूतिया मोहन पानी पूरी वाला बूढ़ा होते होते गायब हो जाता है। धीरे धीरे सभी गांव वालों को उनकी उम्र वापस मिलने लगती है। अरे देखो देखो, मैं ठीक होने लगा, मेरी उम्र वापस आ रही है। चमेली और उसके बाबा भी अपनी असली उम्र में वापस आ जाते हैं। चंपा की ये बहादुरी देख सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। चंपा, तुमने अकेले ही हम सबकी जान बचा ली, तुमने कमाल कर दिया। नहीं रामू चाचा,
ये सब आपकी देखरेख का ही कमाल है कि मैं जल्दी ठीक हो पाई और उस भूतिया पानी पूरी वाले को सबक सिखा पाई। वाह चंपा बेटा, तुम्हारी चतुराई और बहादुरी से आज सारा गांव बच गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तब से सारे गांव वालों ने गांव का नाम